अच्छी खीर बनाने के लिए दो बातें हैं, अगर आपको वो पता चल जाए ना तो बस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, जल्दी से बेल आइकन पे क्लिक करें। चलें जी, अब हम अपनी खीर बनानी शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 3 लीटर दूध ले लिया है और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ताज़ा दूध है, दूध की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अभी आपने देखा कितनी मोटी मलाई दूध पे आई हुई थी, तो दूध अच्छा होना चाहिए। 3 लीटर दूध है तो 3 टेबलस्पून 3 खाने के चम्मच चावल जो हैं धो के वो इसमें शामिल कर देंगे। 8 हरी इलायचियाँ हैं। हरी इलायचियों की खुशबू ज़बरदस्त, और आपने शुरू में ही हरी इलायचियाँ डाल देनी है। जब आप देखें कि उबाल आ गया है तो उसके बाद आपने क्या करना है। हाँ जी, तो अब आएगी पहली राज की बात। जितनी हल्की आंच पे आप खीर बनाएंगे उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। और जितनी बार ये बलाई उतार के आप दूध में शामिल करेंगे उतना मज़े का रबड़ी जैसा जायका आएगा। यस, इसलिए खीर पकाने में जल्दी नहीं करनी, कोई शॉर्टकट नहीं चलाने। चावल उबालें, ग्राइंड करें, डालें, मतलब दूध को पकना है। ठीक है, दूध को हल्की आंच पे पकना है। दिस इज़ द सीक्रेट, राइट। तो आप देख रहे हैं हल्की आंच पे, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देख रहे हैं कितना हल्का हल्का सिमर हो रहा है, मतलब पक रहा है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारी खीर है, तकरीबन इसको 2 घंटे हो गए हैं पकते हुए। देख रहे हैं आप, और कहाँ दूध का निशान था और अब कहाँ आ गया। आंसी चावल बड़े अच्छे से गल गए हैं, फूल गए हैं, लेकिन अभी भी पकना है इसको। और दूसरी चीज़ नोट करें, कलर दूध का कितना प्यारा गुलाबी सा हो गया, जैसे रबड़ी का कलर होता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये तकरीबन इसको ना 3 घंटे हो गए हैं पकते हुए, और ये देखें कितनी अच्छी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये स्टेज है कि अब हम इसमें चीनी डालेंगे, और साथ ही आपको टिप नंबर 2 बताएंगे। हाँ जी, दूसरी टिप ये है कि बिल्कुल मुनासिब मीठा रखना है, तेज़ तो किसी सूरत नहीं करना। ज़्यादा तेज़ मीठा होगा जिस मीठे में वो मज़े का नहीं लगता ऑनेस्टली। इसलिए आपने चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। आधा कप तकरीबन चीनी इसमें डली थी, और फिर मैंने इसको चख के देख लिया था एंड इट वाज परफेक्ट, बिल्कुल ठीक मीठा था। चीनी डालने के बाद अब आंच तेज़ कर देंगे, क्योंकि दूध तो हमारा काफ़ी पक चुका है, खीर इज़ रेडी। अब सिर्फ चीनी जो पानी छोड़ेगी वो सुखाना है हमें, और इस दौरान आपने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अब इसका खदशा होगा कि ये लग ना जाए पैंदे में ना, और अगर लग गई तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया। तो इसलिए अब आपने इसके सिर पे खड़े रहना है, वरना आप इसको खीर को चढ़ा दें सुबह में ही, और साथ अपने बाकी काम किचन में करती रहें या बाहर करती रहें, साथ साथ उसको हिलाती रहें। ये तरीका है खीर पकाने का। अगर आप कहें जी एमरजेंसी 1 घंटे में खीर पक जाए, तो फिर बेहतर है आप खीर पकाने के बजाय कस्टर्ड बना लें वही क्विकली बन सकता है, फिर खीर के चक्करों में नहीं पड़ना। चलें, जितनी मज़े की खीर रेडी हो गई है हमारी। अब इस स्टेज पे अगर आप बादाम पिस्ते जो भी इसमें पसंद करें, और अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं तो मेरी तरह अगर सादी खीर पसंद है तो। अच्छा, अब ये तो नॉन स्टिक में बन रही है, वरना पतीले में अगर खीर बनती है तो पतीला कौन कौन खाता है, कमेंट में ज़रूर मुझे करके बताएं ज़रा, कौन कहता है कि पतीला मेरा और पता है कितना डराया भी जाता है बच्चों को कि ना ना, जो पतीला खाएगा, आई मीन जो पतीले में खीर खाएगा एंड पे, और उसकी शादी पे बारिश होगी ये स्टोरी भी किस किस को बचपन में सुनाई गई है, ज़रा वो भी ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। चलें जी, खीर बन के तैयार है एक्सक्यूज़ मी। अपने मज़े के बर्तनों में डालें, खाएं, इंजॉय करें, और ज़रूर बनाएं, और इन टिप्स को फॉलो करें कि उसके बाद तो हर कोई आपकी खीर का फ़ैन हो जाएगा। ठीक है, और हर जगह आपके बनी हुई खीर की तारीफ़ें होंगी, और लोग कह के फरमाइश करके आपसे खीर बनवाया करेंगे। इतनी मज़े की खीर ये बनती है, और बिल्कुल रबड़ी का टेस्ट इसमें आ रहा होता है, ज़बरदस्त सा। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ, और मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस ने पतीला चाटा और किस किस की शादी में बारिश हुई थी। मैंने भी चाटा था, कोई बारिश नहीं हुई मेरी शादी में वैसे कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।